मेरे को याद है भाई साहब, कनॉट प्लेस की बात है, एक पाकिस्तानी बैठा, एक चीनी बैठा, एक नंदकिशोर जी बैठे, मैं बराबर में बैठा, तीनों कॉफी पी रही है। पाकिस्तानी ने जैसी कॉफी खत्म करी, कप हवा के अंदर उछाल दिया, गोली मार के कप तोड़ दिया, ठा ठा। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तानी है, हमारा जलवायु कुछ और है। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली, हवा के अंदर उछाली, कुर्सी के 2 गोली मार के कुर्सी तोड़ दी, ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम चीनी हैं, हमारा जलवायु कुछ और है। नंदकिशोर जी, पूरे सदन की तालियां चाहूंगा आसमान तक। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी का ठा, दूसरी मारी चीनी का ठा, बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं। भाई जय हो। तालियां थोड़ी हैं जरा, इसका इको कम कर दो, आवाज बढ़ा दो भैया। वाह वाह। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, हाँ बढ़िया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं। खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे आदरणीय हमारे नरेश बाबू बैठे हुए और लोहिया जी बैठे हुए हैं, और एक ही बात कहते हैं मंच से, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं हैं। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब तालियां चाहिए। योगी जी का बुलडोजर तो याद है, लेकिन योगी जी की मस्ती याद नहीं है इनको, और तालियां चाहिए भरपूर। स्क्वाड रोमियो याद करना योगी जी का, कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। वही जय हो, जिंदाबाद। अद्भुत हिसाब है। महिलाएं बैठी हैं, इतनी शांति से ताली बजा रही हैं, छोटी छोटी बिंदियां लगाकर बैठी हैं बहन जी। ये हमारे सुहाग की निशानी है बाबूजी। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी। ऐसा होता है। मैं तो स्कूल गया, टीचर मिला मेरे को, मैंने कहा ये क्या होता है? अनुस्वार हिंदी के ऊपर बिंदी। बोले ये हिंदी के ऊपर बिंदी है, बिंदी, इसे बिंदी कहते हैं, अनुस्वार। मैं घर आया, मेरी भाभी जी ने बिंदी लगा रखी। मैं भाभी ये क्या है? बोले तेरा भैया। मैं यार भैया तो दुकान गया, यहाँ कौन टंगा पड़ा है? थोड़ी देर में चाची मिली, मैं चाची ये। बोले तुम्हारा चाचा। मैं अच्छा। थोड़ी देर में बुआ मिली, मैं बुआ जी ये क्या है? बोले तेरे फूफा। मैं यार सारा परिवार यहीं पड़ा, दुकान पे कौन गया है? ये तो यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। सवेरे में बाथरूम में गया टॉयलेट करने, भाई साहब शीशे के ऊपर चिपका हुआ मेरा भाई, टूटी के ऊपर मेरा चाचा। और तालियां तो अब बजनी चाहिए। हद तो जब हो गई जब कमोड के ऊपर। बहुत अच्छे भाई, एक बार जिंदाबाद वाली मेरा फूफा। कोई टेंशन नहीं लेनी जीवन में, और टेंशन का कभी भी नहीं हो। हरियाणा का आदमी टेंशन लेता है क्या? ये दोनों बहन जी देखो कितना क्या हंस रही हैं, क्या मन से सुन रही हैं। कमाल है बहन जी दोनों का, आपका हद हो गई। और आप तीनों बाबूजी इतने अच्छे लग रहे हो मेरे को, नंदकिशोर जी और दूसरे बहुत बढ़िया लग रहे हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। आप तीनों ऐसे बैठे हो जैसे दिल्ली में 70 सीट थी, 67 केजरीवाल ले गया था, 3 भाजपा की बची थी, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। मिलके हाथ खड़े करके तालियां बजाओ एक साथ, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी। हंसना हंसाना, पवन भाई, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। भाई वाह। बहन जी बैठो। आप नहीं बैठेंगी। एक बार महिला ने जो सोच ली कर ली। कोई महिला मानती नहीं भाई साहब किसी की बात, कोई है। मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, महिला की शक्ति अद्भुत है। इतने से घर में चावल हो, इतने सारे बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी सब्जी दे दो, इतनी सारी कर देगी, महिला की शक्ति है। इतना सा आटा दे दो, इतनी रोटी कर देगी, महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, साले की खाट खड़ी कर देगी, ये भी महिला की शक्ति है। महिला की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। पर 4 पंक्तियां बेटियों के लिए कहना चाहूंगा कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। पाकिस्तान निपटाना था, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है सर। अद्भुत जलवा उनका।
50 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से। कितना? 50 लाख करोड़ का लोन लेकर आए। बदले में दे के आए गीता माता। होशियार प्रधानमंत्री है सर, जलवा देखना मोदी जी का। 50 साल का लोन है। आ गई बहन जी, अरे ताली बजा दो। हाँ, मेरी बात पे आ गई है, पता नहीं अपने आप आई है, पर मेरी तो इज्जत रह गई। मोदी जी, बहन जी सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। देखो इतना अच्छा सुन रही हो, मैं इसलिए कह रहा था, अभी मेरा परसों कवि सम्मेलन था, आप इतना सुन रही हो, अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है। परसों कवि सम्मेलन था, 2 महिला 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बूझ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। क्या करोगे तुम किसी का? टेंशन दूर होती नहीं है भाई साहब, हर जगह बुरा हाल पड़ा है। मेरे तो वाइफ, मेरे घर पे, मैं दिल्ली रहता हूँ सब पीतापुरा, और मैं कोई यहाँ पर इसलिए नहीं आया, केजरीवाल से दुखी होके आया हूँ। बहुत अच्छे। लोग समस्या दूर करते, हमने समस्या को चीफ मिनिस्टर बना रखा दिल्ली में। बुरा हाल मचा पड़ा दिल्ली के अंदर साहब। मैं पार्क में अपने टहल रहा था, हमने इतनी टेंशन लेनी शुरू कर दी सर, इतनी, संजय भाई, इतनी टेंशन लेनी शुरू कर दी। कोरोना के दिन गए बहन जी, कोरोना के दिन गए है संजय भाई। क्या दिन नहीं देखे हमने, वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक वही। नरेश बाबू, काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे बराबर में खड़ी, बोली चाय ले ले। मैं, तू कौन है? बोली मैं ही तो हूं, 27 साल से तेरे साथ। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बजाते रहो जरा तालियां। हाँ, क्योंकि उत्सव है महाकुंभ का। देखो ये उत्सव है जहां देशभक्ति की बात करी मेरे छोटे भाइयों ने, इतनी बढ़िया, हरिओम पवार जी ने, अरुण भाई ने, ये कुशल कुशवाहा, इतना बढ़िया कवि, इतना बढ़िया हास्य पढ़ा, इसके दिल में एक बार वीर रस जाग गया। मैंने कहा तू वीर रस मत पढ़ा कर, तू हास्य ही पढ़ा कर। बोला नहीं अनिल भाई, वीर रस पे ज्यादा ताड़ी मिलती है। मैं वीर रस कैसे पढ़ेगा? तो वीर रस पढ़ने लगा। ये सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैं, क्या हो गया तेरे? नहीं माना। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मत, तेरे गलत वैक्सीन लग गई। नहीं माना। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे मारा, बोली पहले पजामा बदल ले, सवेरे से उल्टा पहना हुआ है। तो ये करते हैं कवि ऐसा। बाबूजी मैं सच बता रहा हूं, मैं एकमात्र कवि ऐसा हूं देश का जो सच्चा कवि हूं। ये बता रहा था, 15 बार तो इनने उम्र बताई। सबसे छोटा हूं कवि, मंच का सबसे छोटी कलम हूं, सबसे छोटी कलम हूं, 6 फुट का। ये सबसे छोटी कलम कहां से हो गया तू? सबसे छोटी, तेरा कुआं पूजन हो गया? बहुत अच्छे। सबसे छोटी कलम हूं, सबसे छोटी कलम हूं। ये कवि ऐसा करते हैं सर, और झूठे इतने। कई कवि तो मैं सच बता रहा हूं बाबूजी, 15 देशों की यात्रा करी, पासपोर्ट नहीं है इसके पास। बहुत अच्छे। ये सब मैं बता रहा हूं, झूठ पे झूठ। मैं एक सच्चा कवि हूं जो सारी बात बताऊंगा। ये है ना, कहां गया वो, ये अमित शर्मा, 1 नंबर का महा झूठा, जिसका कोई मुका। मैंने एक दिन फोन करा, मैं अमित कहां? बोले अमेरिका। मैं किस लिए? बोला कवि सम्मेलन के लिए अमेरिका बुलाया है मेरे को अमेरिका में। मैं, यार तू अमेरिका बुलाया? मैं साला आज तक कदे हरिद्वार तक नहीं गया। चलो कोई बात नहीं, बुला लिया, गवर्नमेंट ने भेज दिया। अगले महीने फिर फोन करा, मैं अमित भाई कहां? बोले स्विट्जरलैंड। मैं, यार पिछले महीने अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया, मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला अमित कहां? घर गया, बेटा घंटी बजाई। मैं बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। बहुत अच्छे। मैंने वहीं से फोन करा, मैंने कहा अमित कहां? बोले कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। बजाओ ताली एक बार, क्योंकि हंसना हंसाना बताया ना मैंने। जीवन टेंशन का नाम नहीं है साहब। महाराज जी के चरणों में भी अगर हमारे चेहरे लटके रहेंगे तो अध्यात्म का कोई फायदा नहीं। अध्यात्म का काम ही लोगों को जगाना और हंसाना और उत्साह पूर्वक रखना है। ये गीता, महाभारत, जितनी भी पुस्तकें, रामायण जितनी भी बनी है, हमारे धर्म ग्रंथ, ये केवल सुख के लिए बने हैं, हमारे को ज्ञान देने के लिए बने हैं, उत्साह के लिए बने हैं। और ये होना ही चाहिए सर। हमारे हरियाणा में कोई टेंशन नहीं लेते किसी बात की। वो 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, एक लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। एक मन चला घूरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। मस्ती लेना हरियाणा की भाषा की। कितने लोग हरियाणा के यहां पर? अरे दुनिया बैठी है उरे तो। हाँ, वो 3 लड़कियां खड़ी बस, जरा सर, अच्छा अच्छा, यहां आके बैठे हो आप, क्या बात है। कुछ लोगों को कुल्फी चारों तरफ से चाट चाट के खाने में मजा आता है, तो वहीं आके बैठ गए जहां पर। हाँ, क्या जोड़ी था आप तीनों की सर, कमाल की बात है। क्या बता रहा था मैं? अरे क्या बता रहा था? बिस्कुटो जोक सुना रहे थे। हाँ, कुल्फी तो होली खत्म। तो मैं बता रहा हूं भाई साहब, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं।
और कोई टेंशन वेंशन नहीं लिया। हरियाणा की 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, एक लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। एक मनचला घुरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। तो तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। पहले लखनऊ वाला शहर जरा अदब वाला शहर है, तो उससे क्या बोली, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। मारे हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये है हमारे हरियाणा की। मैं तो मेट्रो में बैठ गया, ताऊ मिल गया मेरे से, बोला छोरे बलबीर का है। मैं ताऊ में बलबीर का को नहीं, पर ताऊ के कहां चैन। अरे बोला बलबीर का है। हरियाणा का ताऊ कई बार ऊत हो जाता है। अरे बोला बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ तो ताऊ था। अरे बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं। कुछ नहीं पता हरियाणा के आदमी का भाई साहब। वो एक बच्चे से और सवाल कर दिया, बोले कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ। बच्चा हमारे रोहतक का था, बिहानी का। बोले कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया। बच्चा बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। अटल बिहारी जी हमारे देश के बड़े नेता। आओ बाबूजी प्रणाम। महाराज जी थोड़ी देर के लिए गए थे पवार जी को छोड़ने। महाराज जी इतनी देर में ही आपकी सीट पे महिला बैठ गई। हाँ बहन जी भी कहीं जा रही हैं। क्या बता रहा था बताइयो। है अटल जी हाँ अटल जी देश के बड़े नेता थे सर। अटल जी का कोई मुकाबला नहीं था, सारे प्यार करते थे। मस्ती की बात बताता हूं, अटल जी प्रधानमंत्री बने, अटल जी को सब लोग प्यार करते थे, चाहे इस दल के हों चाहे उस दल के हों। अटल जी का जलवा दुनिया के अंदर था साहब, सब लोग उनको अजीज के। अमेरिका ने कह दिया था पाकिस्तान सुबह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, सीधे सीधे अटल जी ने बोल दिया था कि पाकिस्तान को बोल देना अगर ऐसा कुछ हुआ तो सुबह नक्शे पर पाकिस्तान नहीं मिलेगा। ये अटल जी ने बोला। लेकिन वो दिल के भी बड़े मजबूत और हास्य विनोद प्रिय कवि थे। वो कवि थे, मंचों पर कविता करते थे बाबूजी। जब मन करता था कवियों को बुलाते थे घर पे, उनके लिए कविता पाठ होता था। ऐसे वो कवि थे, लेकिन साथ की साथ हास्य विनोद वाले भी थे। वो कवि थे, प्रधानमंत्री बने। मैं भी कवि हूं। भाई एक बार ये 5 लोगों ने ताली नहीं बजाई, ये चिढ़ते हैं मेरे से। वाह भाई जिंदाबाद दादा। हाँ, ऐसा होता था सर। पोखरण विस्फोट हुआ, 12:30 बजे रात को फोन करा प्रधानमंत्री महोदय ने अब्दुल कलाम जी को। मस्ती की बात सुनना, 12:30 बजे अटल बिहारी जी ने फोन करा अब्दुल कलाम जी को, कलाम साहब हम सुबह पोखरण विस्फोट करने जा रहे हैं, पूरे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी। उधर से कलाम जी बोले हाँ सर सारी तैयारियां हो चुकी, पर यह बात कहीं लीक तो नहीं हुई। अटल बिहारी जी बोले लीक कहां ते होगी, ना तेरा ब्याह होया। तालियां थोड़ी बजाई साहब आपने। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। एक गीत मैं अंतिम पढ़ता हूं, क्योंकि शुरू के समय में आज लेट शुरू हुआ, मेरे को कहा भी गया था 8:30 बजे खत्म करना है, तो मेरे को सीमाओं में रहना है। और गीत मैं महाराज जी से विनती करता हूं, महाराज जी कई बार सुनते रहते हैं, लेकिन आज महाराज जी ने जो काम किया, मुझे लगता है जो मुझे पता चला उनके बारे में कि MBBS डॉक्टर करने के। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग अध्यात्म को जीते हैं, बहुत सारे लोग अध्यात्म को जीते हैं, तो वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कम रहते हों। लेकिन एक अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक MBBS डॉक्टर, जिन्होंने कितने ही डॉक्टर्स का निर्माण किया हो, जो अध्यात्म के भी सर्वोपरि उच्च पद पर आसीन हो, अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति से भी जुड़ने, राजनीति से मतलब जो देश की समस्याओं से जुड़ेगा, तो आप देखोगे देश कहां जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा महाराज जी के लिए। मुझे अच्छा लगा उनके दर्शन करके, उनका सानिध्य मिला। फिर किसी दिन सुनाऊंगा आपको लंबी कविताएं बहुत सारी, लेकिन मैं 3 कविताओं में से एक कविता सुनाना चाहता हूं। एक हास्य की, एक मां के ऊपर के संस्कारों का हमारा देश है, और एक शहीद के ऊपर। एक 3-4 मिनट की कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज्यादा समय हो। आदरणीय विष्णु जी को सुनना है, आप आदेश करो दद्दू, कौन सी मां के ऊपर कहें तो आदेश करे, तो मां के ऊपर सुनाता हूं। सर का आदेश हुआ कि मां के ऊपर। ये तमाम लोग बैठे हैं, बहुत देर हंसा सकता हूं, हंसाने के लिए बुलाया जाता हूं। आज समय है, मेरे छोटे भाइयों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ करा है। सर दुकान पे बैठा था, मेरा दाल चावल का बिजनेस है। अनिल गोयल मेरा नाम है, अग्रवंशी लिखता हूं, दिल्ली में रहता हूं, मूलतः हरियाणा से हूं। लोग कहते हैं हास्य का कवि है, संवेदना पता नहीं लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, लेकिन सच्चाई बताऊं, ये सारे कवि हर रस में लिख सकते हैं। कहीं मां का जिक्र करूं तो यहां सबसे उम्र का जो व्यक्ति बड़ा बैठा होगा,
अब उसको भी माँ याद आ जाएगी। दिक्कत जब है, 40 साल पहले जब मैं गांव से आया तो मैं यहां दिल्ली में वृद्धाश्रम नहीं देखता था, लेकिन अब हाल ये हो गया कि वृद्धाश्रमों की तादाद बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं जब सनातन की रक्षा करने वाले नंद किशोर जी बैठे हैं, लोहिया जी बैठे हैं, नरेश जी बैठे हैं, परम पूज्य महाराज जी बैठे हैं, तो इस तरफ भी उनका ध्यान जाना चाहिए। उनका ध्यान ऑलरेडी है इस बात पर कि ऐसा क्या है जो माँ बाप वृद्धाश्रम में जाने लगे हैं। मैं उस माँ की याद दिलाता हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये लगे तो सारे सदन के आशीर्वाद और तालियां भी चाहूंगा। मैं दुकान पर बैठा, अनायास ही मेरे को अपनी माँ याद आई। दालें बेचते बेचते मुझे लगा और मेरे आंसू गिरने लगे। मैं तुरंत ऊपर गया अपने कार्यालय में और वहां बैठकर एक कविता का निर्माण हुआ। और महाराज जी मेरी आंखों से इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे कि शायद अगर वो आंसू आज इस कविता पे होते तो कोई अक्षर नहीं बाकी रहता, सब बह जाते। एक वही 3-4 मिनट की कविता माँ की सुनाता हूं और सिर्फ उद्देश्य यही है, आप तमाम लोग संस्कारी हो, मैं कोई संस्कार सिखाने नहीं आया हूं, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, ये वृद्धाश्रम, ये जो माँ बाप हैं, माँ बाप से बड़ी कोई दौलत नहीं है। कितना भी बड़ा गुनाह कर आ जाओ, अगर माँ के आंचल में हो तो उससे ज्यादा सुरक्षा मिल नहीं सकती साहब। एक कविता मात्र सुनाता हूं, सुनिएगा साहब, थोड़ा इको दे दो। काश मेरी भी माँ होती, 7-8 साल का बच्चा, माँ चली जाती है, घर में कोई भाई बहन नहीं है, पिता है और एक बच्चा है। बच्चा अपनी माँ को कैसे मिस करता है। जब दूसरे बच्चे टिफिन ले जाते हैं तो अपनी माँ को मिस करता है, दूसरे बच्चे शरारत करके माँ के आंचल में छुपते हैं तब मिस करता है। तब उसे लगता है कि काश मेरी भी माँ होती। 9 पंक्तियों की केवल कविता है, आपके दर्द आपके दिल तक पहुंचे तो भरपूर आशीर्वाद देना। सुनिएगा सर। काश मेरी भी माँ होती, मंच का भी ध्यान चाहूंगा अमित, थोड़ा ये को घटा दो, ज्यादा बढ़ा दिया। काश मेरी भी माँ होती, निर्मल जी, तो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ होती। नंद किशोर जी से मिला तो मुझे लगा इस सीने में, इस उम्र में भी देश धड़कता है, परिवार धड़कता है, हमारा अग्रवाल समाज धड़कता है, मेरे संस्कार धड़कते हैं। तब हिम्मत करता हूं ये कविता पढ़ने की। हर मंच से नहीं पढ़ पाता, ऐसे श्रोता मिलते हैं तो पढ़ पाता हूं। काश मेरी भी माँ होती, अब ना किसी की आंख का तारा, अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए। बिन माँ बाप के बचपन सूना, बुझ गई ममता की ज्योति। काश मेरी भी माँ हो। एक माँ ने तो अभी से आंखों पर हाथ रख लिया है, जैसे ये हमारा हिंदुस्तान है जो माँ बाप के लिए धड़कता है। वरना कोरोना का समय देखा साहब, मर गए वो लोग जो हॉस्पिटल में चले गए थे, जीवित रह गए वो लोग जिनके पास माँ थी, बहन थी, भाई था, परिवार था। ये मेरा हिंदुस्तान है। अमेरिका के पास होगी ताकत पैसों की, जापान के पास टेक्नोलॉजी की, चीन के पास व्यापार की। ये मेरा हिंदुस्तान है जिसे पे संस्कारों की ताकत है। इस ताकत को बचाने वाले महाराज जी, आपके चरणों में पंक्तियां रखता हूं। बुखार हो जाता है आदमी की, तबीयत खराब हो जाती है, मन कमजोर हो जाता है, भीतर से लगता है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी मेरे पास बैठी होनी चाहिए। बच्चे के बुखार हो जाता है, पापा काम पर गए हैं, तो अगर दृश्य प्रस्तुत किया हो तो आपकी फिर तालियां चाहता हूं। सुनिएगा साहब कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, तो भर आया पागल मन मेरा। आंखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा पिलाती, वो लोरी गा कर मुझे सुलाती। अरे मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी। अरे मेरी कविता तो आज ऐसे सार्थक हो गई कि महाराज जी ने चश्मा उतारकर अपने आंसुओं को पोंछा है सर।
इस बात पर भरपूर तालियां ये बजनी चाहिए कि जो संत हमने गद्दी पर बिठा रखे हैं, इस देश ने बिठा रखे, उस ईश्वर ने बिठा रखे हैं, उनके भीतर कितनी संवेदना पड़ी है, कितनी भीतर में संवेदना है। ऐसा व्यक्ति राष्ट्र और देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। जो कविता की ताकत है, उनको सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए साहब। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। महाराज जी, मेरा दुबई में मस्कट में कार्यक्रम था। ऐसी एक माता जी जो आगे आंसू पोंछ रही हैं, ऐसे बैठी हुई हैं, और एक 30-35 साल का बच्चा, उनका लड़का, जब मैं ये कविता पढ़ रहा तो कलेजे पे लगाकर ऐसे उनको बैठी हुई, और दोनों रो रहे। मां की आंखों से भी आंसू आ रहे, बेटे की आंखों से भी आंसू आ रहे। मंच पे से मेरा ध्यान कविता पढ़ते पढ़ते उन पर पड़ा तो मैं बुरी तरह से रोने लगा। कविता मुझसे सुनाई नहीं गई है। पीछे संचालन महोदय ने मेरे को उठाया दोबारा कि अनिल कविता पूरी करो। जब मंच पर कविता पढ़कर नीचे गया तो उन्होंने पूछा, बेटा कहां से आए हो? मैंने कहा मैं दिल्ली से आया हूं। मैं माता जी आप? बोली मैं रहती तो बंबई हूं, मेरा बेटा मस्कट में नौकरी करता है, इससे मिलने आई थी। कवि सम्मेलन में आई और ये कविता सुनी तो मेरा वात्सल्य जाग गया, मेरी ममता जाग गई। बेटा जियो, खूब आशीर्वाद है, और इस प्रकार की कविता मंचों पर पढ़ा करो। महाराज जी, आपके चरणों में अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं। पूछा उस बेटे ने, कैसे आजकल माँ बाप का फर्ज अदा करें? मैंने कहा कोई ऋण चुका ही नहीं सकता माँ बाप का। धरती पे कोई इंसान ऐसा नहीं हो जो माँ बाप का ऋण चुका देगा, ये कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। लेकिन करना है तो थोड़ा इतना काम कर लो। माँ बाप के, सबको माँ बाप को जाना है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके माता पिता हैं। मेरी माता पिता बहुत जल्दी चले गए। मैं भीतर से बहुत भावुक हूं, इसलिए कई बार ये कविता पढ़ते पढ़ते बहुत भावुक हो जाता हूं, आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। मैंने उससे कहा अगर इस कलयुग में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो 3 काम जरूर कर ले। जब घर से निकले तो माँ बाप से बोल कर जाया कर मैं काम पर जा रहा हूं, और जब वापस आया करे तो एक बार उनके पास बैठ जाया कर। उनकी दुआओं से तुम जिंदा बचकर घर पर आते हो। लेकिन हमारी आदत बन गई साहब, हम काम पर जाते हैं सीधे बेडरूम में चले जाते हैं, माँ बाप की आंखें निहारती रहती है, मेरा बेटा मेरे पास बैठेगा। अरे इतना कर दो, यही बहुत है। और दूसरा, माँ बाप की अपनी सामर्थ्य और उनकी आवश्यकता अनुसार उनको पैसा दो, कभी हाथ ना पसारना पड़े। मैं देखता हूं यहां बहुत सारे धनाढ्य कहते हैं, माँ ये मकान तेरे नाम है, पिताजी तुम्हारे नाम है, तुम्हें क्या करना है, सब कुछ तुम्हारा है। नहीं, माँ बाप को कभी हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले उनके हाथ पर उनकी आवश्यकता अनुसार पैसे रख देना चाहिए, चाहे कितना भी आप धनवान हो। और नंबर तीसरी बात जो आजकल के बच्चों में है, मोबाइल चलाना आ गया, कार चलाना आ गया, कंप्यूटर चलाना आ गया, माँ बाप से उल्टा बोलते हैं, तुमको क्या पता मम्मी पापा, बड़ा जी दुखी होता है। इतने काबिल मत बनो कि माँ बाप को नाकाबिल समझो। दोस्तों, उन्होंने किस स्थिति में आपको काबिल बना दिया ये उनका दिल जानता है। आप तो काबिल होते हुए भी नाकाबिल हो गए, जो माँ बाप से ऊंचे स्वर के बात करते हो। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता और अपना स्थान लेता हूं कि मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना। नंद किशोर जी, मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे तो याद करोगे, पछताओगे। कीमत तभी पता चलती है, अरे जब वो चीज नहीं होती। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ होती। चरणों में नमन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।